नमस्कार दोस्तों, जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम स्टॉक मार्केट प्रेफर करते हैं, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं। और जब हम अपने पैसे पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम गारंटीड इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब एक ही प्रोडक्ट में हमें ये सारे फीचर्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन चाहिए, हमें हाई रिटर्न विद लो रिस्क चाहिए, एक्सपर्ट्स के थ्रू हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें एक्सपोजर चाहिए बॉन्ड्स और एफडीज का, तो हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूलिप इन सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो एक्सपर्ट्स की देखरेख में ऑटो पायलट मोड पे काम करता है और आपको मदद करता है आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। और आज की हमारी वीडियो में हम इंडिया की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी पीएनबी मेटलाइफ के यूलिप प्लान स्मार्ट प्लैटिनम प्लस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको प्रोडक्ट के सभी फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ साथ प्रोडक्ट में एप्लीकेबल सभी चार्जेस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप अपने चार्जेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कोई रेकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं आपको इंश्योर करूंगा कि अगर आप इस वीडियो में आने वाले 15 मिनट तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आप ज़रूर खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए एक सुइटेबल प्रोडक्ट है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह, योर फाइनेंशियल प्लानर, एंड यू आर वाचिंग आपके फायदे की बात। पीएनबी मेटलाइफ स्मार्ट प्लैटिनम प्लस प्लान आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ 12 यूनिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। ये फंड्स आपको इक्विटी के साथ साथ डेट, मनी मार्केट और बॉन्ड्स का एक्सपोजर भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट में अवेलेबल रेडीमेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की मदद से अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इस यूलिप प्लान में 3 स्ट्रेटेजीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है: लाइफ स्टेज स्ट्रेटेजी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर सिस्टम एंड सेल्फ मैनेज्ड फंड। देखिए, नॉर्मली होता है कि आपकी बढ़ती एज के साथ साथ आपका रिस्क एपेटाइट कम होता चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लाइफ स्टेज स्ट्रेटेजी में फंड का एलोकेशन आपकी एज के हिसाब से होता है। सपोज कीजिए एट द टाइम ऑफ एंट्री आपकी एज है 30 ईयर्स, तो आपका 30% एलोकेशन डेट में होगा और 70% एलोकेशन इक्विटी में होगा। एट द एज ऑफ 40% एलोकेशन डेट साइड पे होगा और 60% होगा इक्विटीज में। इसी तरीके से 70 ईयर्स की एज पे आपका ज़्यादा फंड डेट में, यानी कि 70% आपका फंड डेट साइड पे आता है और केवल 30% इन्वेस्टमेंट आपका होता है इक्विटीज में। और आपका सिस्टमेटिक ट्रांसफर सिस्टम में बेसिकली ये एक सिप की तरह काम करता है, यानी कि इसमें आप जो भी एनुअलाइज प्रीमियम देते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका किया जाता है डेट फंड में और फिर हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके इक्विटी साइड पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये अमाउंट कितना होगा, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज होता है। जैसे फर्स्ट मंथ क्या अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए आप एनुअलाइज प्रीमियम को 12 से डिवाइड कर देते हैं, सेकंड मंथ के लिए 11 से, थर्ड मंथ के लिए 10 से, एंड सो ऑन। और लास्ट में जो भी अमाउंट आपका रिमेनिंग बचता है उसे 12th मंथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और तीसरी स्ट्रेटेजी सेल्फ मैनेज्ड फंड, जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अपने फंड का एलोकेशन आपको खुद से डिसाइड करना है। प्रोडक्ट में 12 डिफरेंट फंड्स अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी एक फंड या मल्टीपल फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हर एक कैटेगरी की कंपनी के लिए स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप के लिए डेडिकेटेड फंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप तीनों तरह की कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मल्टी कैप फंड चूज कर सकते हैं। अगर आपको इक्विटी के साथ साथ डेट और मनी मार्केट का एक्सपोजर चाहिए तो आप बैलेंसर फंड या बैलेंसर अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, आप प्रोटेक्टर 2 फंड को चूज कर सकते हैं।
बॉन्ड फंड्स के लिए बॉन्ड फंड अवेलेबल है, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए थीमेटिक फंड्स प्रोडक्ट में अवेलेबल है। और अगर आप अपने फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि केवल हेल्दी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज में ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो तो आप वर्च्यू फंड को ऑप्ट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि सेल्फ मैनेज्ड फंड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रीमियम रीडायरेक्शन की, यानी कि आप डिसाइड अभी से कर सकते हैं कि मेरा इस साल प्रीमियम कहाँ जाएगा और नेक्स्ट ईयर प्रीमियम किस फंड में कितना % एलोकेशन होना है। स्मार्ट प्लेटिनम प्लस प्रोडक्ट में हमारे पास 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, वेल्थ एंड वेल्थ प्लस केयर, यानी कि केयर बेनिफिट दोनों वेरिएंट के बीच में एक डिफरेंशिएटर है। देखिए होता क्या है कि भगवान ना करे अगर प्रीमियम पेमेंट के दौरान आप डायग्नोस होते हैं किसी क्रिटिकल इलनेस के साथ, तो उस केस में नॉर्मली आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी पॉलिसी के प्रीमियम पे कर पाना, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और आपको पॉलिसी के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट का सेकंड वेरिएंट चूज करते हैं तो यहाँ पे केयर बेनिफिट की मदद से क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने के केस में इंश्योरेंस कंपनी आपके सारे प्रीमियम पे करती है और बिना कोई प्रीमियम पे किए पॉलिसी के सारे बेनिफिट एज इट इज आपको मिल पाते हैं। वेल्थ वेरिएंट 3 महीने से लेके 70 ईयर तक के किसी भी इंडिविजुअल के लिए परचेज किया जा सकता है। और सेकंड वेरिएंट वेल्थ प्लस केयर बेनिफिट के लिए मिनिमम एंट्री एज 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स होनी चाहिए। दोनों ही वेरिएंट्स में आपकी मैच्योरिटी एज के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 80 ईयर्स एंड 99 ईयर्स, राइट। आपकी पॉलिसी टर्म कितनी होगी ये बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी मैच्योरिटी एज से अपनी एंट्री एज को माइनस करके। सपोज कीजिए प्रोडक्ट लेते वक्त आपकी एंट्री एज है 40 ईयर्स और आपने मैच्योरिटी एज चूज की है 80 ईयर्स, तो आपका पॉलिसी टर्म होगा 40 ईयर्स। अब 40 ईयर्स एक लंबा टाइम पीरियड है और अगर आपने मैच्योरिटी एज 99 चूज की है तो ये टाइम पीरियड और भी इंक्रीज होता है, जो आपके मन में एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि इतने लंबे टाइम के लिए आप प्रीमियम्स कैसे पे कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी में 3 प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं, सिंगल पे, लिमिटेड पे एंड रेगुलर पे। सिंगल पे में केवल एक बार आपको पॉलिसी में प्रीमियम देना होता है, लिमिटेड पे में आपको मिनिमम 5 साल के लिए प्रीमियम देना है और मैक्सिमम जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उतने प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। और रेगुलर पे में आपका जो भी पॉलिसी टर्म है पूरे टर्म तक आपको अपना प्रीमियम देना जरूरी है। प्रीमियम आपको कितना पे करना है ये डिपेंड करता है आपने प्रीमियम मोड क्या चूज किया है। आपके पास एनुअल, हाफ ईयरली और मंथली मोड पॉलिसी में अवेलेबल है। एनुअल मोड में मिनिमम प्रीमियम 48,000 हो सकता है, हाफ ईयरली मोड में 60,000 और मंथली मोड में एनुअलाइज प्रीमियम 1,20,000 आपके लिए देना जरूरी है। मैक्सिमम प्रीमियम आप कितना दे सकते हैं इसकी कोई कैपिंग नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट अपने गोल्स के हिसाब से अपना मैक्सिमम प्रीमियम डिसाइड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में अवेलेबल प्रीमियम पेमेंट टर्म और मैच्योरिटी एज को लेके कई सवाल आपके पास हो सकते हैं, जैसे अगर आप सारे प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, या मैच्योरिटी एज से पहले अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा। दोस्तों आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब हम इस प्रोडक्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट में एप्लीकेबल सभी तरह के चार्जेस के बारे में। स्मार्ट प्लेटिनम प्लस प्लान में 5 तरह के चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, फंड एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मॉर्बिडिटी चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस एंड एडमिन चार्जेस। फंड एलोकेशन चार्जेस बेसिकली कंपनी अपने सभी तरह के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए लेती है। फर्स्ट ईयर में 12% का चार्ज एप्लीकेबल होता है आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे, सेकंड से 5th ईयर तक 4.2% एंड 6th to 10th ईयर एप्लीकेबल होगा 2.5%। फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1% से लेके 1.25% तक हो सकता है जो आपके फंड मैनेजर की फीस के तौर पे आपसे लिया जाता है। और मॉर्बिडिटी चार्ज आपके केयर बेनिफिट के अगेंस्ट आप पे करते हैं, मॉर्टेलिटी चार्ज आपके इंश्योरेंस कवर के अगेंस्ट आपको देना होता है और एडमिन चार्ज के तौर पे कंपनी 420 रुपये सालाना आपसे चार्ज करती है।
अब इसमें ज़्यादातर चार्जेस ऐसे हैं जो आप इंश्योरेंस लेते वक्त या कोई भी म्यूचुअल फंड लेते वक्त भी आपको पे करना होता है, लेकिन एलोकेशन चार्जेस केवल और केवल एक यूलिप प्लान में ही लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यूलिप एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। यूलिप आपको ऐसे बहुत से बेनिफिट देता है जो एक म्यूचुअल फंड भी आपको नहीं दे पाता। जैसे कंपनी पहले 5 साल में जितने भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लेती है, 6th ईयर में 100% अमाउंट आपको यूनिट्स के तौर पे रिफंड कर देती है, और पॉलिसी के 10th ईयर में आपके टोटल फंड वैल्यू का 1% अमाउंट कंपनी आपको एज अ फंड बूस्टर पे करती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करते हैं, जबकि इस पॉलिसी में मिलने वाला 100% रिटर्न आपका अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री होता है, बल्कि इसमें दिए जाने वाले सभी प्रीमियम्स अंडर सेक्शन 80C 100% टैक्स फ्री होते हैं। And now let's get understand this product with an example and get answer for all your potential queries. सपोज कीजिए मिस्टर एक्स अपने लिए एक पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में मिस्टर एक्स ने अपना वेरिएंट चूज किया है, दैट इज वेल्थ ऑप्शन। सेकंड स्टेप में उन्होंने चूज किया है कि उनकी मैच्योरिटी एज रहने वाली है 99 ईयर्स। थर्ड स्टेप में प्रीमियम पेमेंट टर्म डिसाइड किया है, दैट इज 10 ईयर्स। और फोर्थ स्टेप में अपना प्रीमियम डिसाइड किया, दैट इज 1 लाख रुपीज़। और सम इंश्योर्ड आपके प्रीमियम और आपकी एज के हिसाब से पॉलिसी में कैलकुलेट होता है, तो इस पॉलिसी में ये बनता है आपका 15 लाख रुपए, राइट। तो अब यहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने अपने सारे 10 के 10 प्रीमियम टाइमली पे किए हैं, तो देखिए ये पॉलिसी कैसे काम करती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th ईयर में मिस्टर एक्स ने पहले 5 साल में जितने भी फंड मैनेजमेंट चार्जेस पे किए हैं, 6th ईयर में कंपनी ने सारे रिफंड कर दिए, और ये अमाउंट बनता है 8,748 रुपये। अब इतने अमाउंट की यूनिट कस्टमर के फंड में यहाँ पे अलॉट कर दी जाती हैं। उसके बाद 10th ईयर में यहाँ पे कंपनी फंड बूस्टर के तौर पे कस्टमर को पे कर रही है 13,019 रुपये, राइट। उसके बाद कस्टमर को प्रीमियम्स पे नहीं करने, और यहाँ पे लाइफ कवर आप देख सकते हैं कंटिन्यू है टिल 99 ईयर्स ऑफ एज। और 99 ईयर की एज पे अगर 8% पे यहाँ पे आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो 8% के हिसाब से भी 2,84,25,519 रुपये मैच्योरिटी वैल्यू बन जाती है। अब यूलिप प्लान में नॉर्मली अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का आप इस प्रोडक्ट में ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो 5 साल का एवरेज रिटर्न 22% है, राइट। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए 4% और 8% पे हमने बताया हुआ है, एंड दिस इज दी नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन क्योंकि ये एक होल लाइफ प्रोडक्ट है, तो एक होल लाइफ प्रोडक्ट में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहला रिस्क होता है रिस्क ऑफ डेथ। तो डेथ के केस में भगवान ना करे अगर मैच्योरिटी एज से पहले मिसहैपनिंग होती है यहाँ पे कस्टमर की, तो कंपनी यहाँ पे कस्टमर को या तो सम इंश्योर्ड पे करेगी, दैट इज 15 लाख रुपीज़, या फिर फंड वैल्यू देगी। तो इन दोनों में जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा कंपनी वो कस्टमर के नॉमिनी को पे कर देती है। सेकेंड रिस्क होता है कि यहाँ पे डेथ नहीं हुई, लेकिन मैच्योरिटी एज से पहले कस्टमर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में कंपनी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देती है, वन इज पार्शियल विड्रॉल एंड सेकंड वन इज सरेंडर फैसिलिटी। तो पार्शियल विड्रॉल में यहाँ पे कंपनी आपको अलाउ करती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में आप अपने फंड वैल्यू का 25% अमाउंट अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए विड्रॉ करा सकते हैं, और ये विड्रॉल आप अनलिमिटेड टाइम तक ले सकते हैं, और इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने होते। और अगर आपको सारा फंड चाहिए तो आप पॉलिसी को सरेंडर करा के 100% अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन आप पॉलिसी सरेंडर कराएं या पॉलिसी में कोई पार्शियल विड्रॉल लें, दोनों में कंडीशन होगी कि कम से कम 5 साल के बाद ही ये दोनों फैसिलिटीज़ आपकी एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले ये पैसा आप पॉलिसी से निकाल नहीं पाते हैं, राइट। अब देखिए पार्शियल विड्रॉल को आप बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं, और आपको ये हेल्प करता है आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। सपोज कीजिए आपको एक क्रिटिकल इलनेस होती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप पार्शियल विड्रॉल के थ्रू यहाँ से अपने फंड वैल्यू का 25% तक अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। उसके बाद सपोज कीजिए आप इस प्लान को एक एजुकेशन प्लान की तरह यूज़ करना चाहते हैं,
तो आप बच्चे की ग्रेजुएशन के 3 साल के लिए थोड़ा थोड़ा फंड यहाँ से विड्रॉ करा सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है तो पॉलिसी को सरेंडर करके आप अपना 100% अमाउंट विड्रॉ करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को एक पेंशन प्लान की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे ही आपकी एज 60 ईयर्स होती है उसके बाद हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट आप डिसाइड कर लें, वो अमाउंट आप पॉलिसी से एवरी ईयर यहाँ से पेंशन के तौर पे विड्रॉ करें और इस प्रोडक्ट को आप एक पेंशन प्लान की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक होल लाइफ पॉलिसी है तो ये पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई और पॉलिसी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। इसी पॉलिसी से आप अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसा ले सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन फुलफिल कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब एक रिस्क इस पॉलिसी में आपके साथ हो सकता है कि आप पॉलिसी के प्रीमियम्स कंटिन्यू ना कर पाएँ। तो यहाँ पे भी कंपनी आपको 2 फैसिलिटीज़ देती है, डिसकंटिन्यूएशन और पेड अप फैसिलिटी। पेड अप फैसिलिटी में बेसिकली आप कंपनी को एक लेटर इश्यू कर सकते हैं कि आप XYZ रीज़न से अपनी पॉलिसी के प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं और आपकी पॉलिसी को पेड अप कर दिया जाए। तो अगर ये रीज़न आपका एक क्रिटिकल इलनेस है तो यहाँ पे है कि आप केयर बेनिफिट पॉलिसी में ऐड करा लें, यानी कि वेरिएंट 2 चूज़ कर लें तो कंपनी आपके प्रीमियम पे कर देगी। लेकिन अगर आपने वेल्थ ऑप्शन चूज़ किया है तो भी पेड अप के थ्रू आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम बंद कर सकते हैं। तो आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो इन्वेस्टेड रहेगा, मार्केट के हिसाब से उस पर आपको रिटर्न आएगी, ठीक है। लेकिन उस पर इम्पैक्ट क्या आता है बेसिकली कि सपोज कीजिए आपने को प्रीमियम देना था 10 साल, आपने 5 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद प्रीमियम नहीं दिया, तो 5 साल आपने प्रीमियम दिया है तो 6th ईयर में आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस तो कंपनी यहाँ पे रिटर्न कर देगी, लेकिन 10th ईयर में जो फंड बूस्टर बोनस आपको मिलना है वो बोनस कंपनी आपको नहीं देती है। तो इसलिए पॉलिसी में प्रीमियम आपको हमेशा रेगुलर पे करना चाहिए, राइट। सेकेंड ऑप्शन है डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि आप अगर कंपनी को लेटर नहीं दे पाते हैं XYZ रीजन से, आप पॉलिसी पेड अप नहीं करा पाते, तो आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस फंड में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डिसकंटिन्यूअस फंड में चला जाएगा। उस फंड पे, उस अमाउंट पे कंपनी आपको सेविंग्स अकाउंट की रिटर्न जो भी है वो पे करती है। तो सेविंग अकाउंट का रिटर्न कुछ भी हो, मिनिमम कम से कम 4% तो कंपनी आपको ज़रूर पे करेगी, राइट। और कंपनी इसमें आपको 3 साल का टाइम देती है। 3 साल के अंदर अंदर अगर आपका बजट बनता है तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, राइट। तो पीछे के सारे प्रीमियम आपको डिपॉजिट करा देने और आपकी पॉलिसी वापस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको और बताऊँ कि चाहे आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यू हुआ या आपने पॉलिसी को पेड अप कराया, दोनों ही कंडीशंस में आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपका जो बेसिकली जो आपका पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है, सम एश्योर्ड आपका प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर आपने 5 प्रीमियम पे किए हैं, 15 लाख सम इंश्योर्ड आपका था और उसके बाद मिस हैपनिंग होती है तो 7.5 लाख रुपए का अमाउंट ही आपकी फैमिली को वहाँ पे मिलता है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट PNB MetLife स्मार्ट प्लेटिनम प्लस प्लान। दोस्तों इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही खास फीचर है, दैट इज MWPA, मैरिड व्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट। इसके थ्रू अगर आप ये पॉलिसी परचेज करते हैं तो भगवान ना करे अगर किसी वजह से आप बैंकक्रप्ट होते हैं तो कोर्ट आपकी पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकता, और डेथ के केस में भी और मैच्योरिटी के केस में भी दोनों कंडीशंस में पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल प्रोडक्ट है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप ये पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।